अस्सलाम वालेकुम सर। और ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो आई हैव आपने टेकन योर फोन। जी बोलिए। गेस्ट रिमाइंडर वो पिछले लेक्चर के एंड में आपने कहा था आपको रिमाइंड करवा दें। रिस्पॉन्सिवनेस आप कह रहे थे पढ़ाएंगे इस लेक्चर के शुरू में थोड़ा हाँ, सा। थैंक यू। अच्छा, मैं भूल गया था। आई हैव टेकन अ पोल। एवरीबॉडी इज फीलिंग ओकेश। समर वेकेशन जो है ना यार, उनको चेरिश करें, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद ना यू विल नेवर हैव समर वेकेशन योर एंटायर लाइफ। आई आई नेवर रियलाइज दिस बिफोर ग्रेजुएशन। ये 3 महीने की छुट्टी उसके बाद जिंदगी में कभी भी नहीं आती, अनलेस आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाए या कुछ ज्यादा खास ऐसा कुछ हो जाए। सो आई रियली मिस समर वेकेशन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये जी। हम्म, हमने आज एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, हमारा मेन टॉपिक है। बट बिफोर दैट हम रिस्पॉन्सिवनेस देख लेते हैं कि सीएसएस में किस तरह की जाती है। रिस्पॉन्सिवनेस, फॉर दोज ऑफ यू हु मे नॉट नो, मींस के आपकी वेबसाइट जो है वो अलग अलग डिवाइसेस पे ठीक लगे। यानी कि लैपटॉप से भी ठीक लगे, छोटी डिवाइसेस टैबलेट पे ठीक लगे, उससे छोटी डिवाइसेस मोबाइल्स पे ठीक लगे, या बहुत बड़ी डिवाइसेस जैसे कि टेलीविजन स्क्रीन उसके ऊपर भी ठीक लगे। तो दैट्स व्हाट इट मींस फॉर अ वेबसाइट टू बी रिस्पॉन्सिव, कि इट रिस्पॉन्ड्स टू changes in screen size. So let's create a CSS file. को नीचे लेते हैं, इधर ऐसे ही रख देते हैं। जी जी। अच्छा। तो लेट्स क्रिएट अ डिव। मैं इसको पहले गो लाइव कर देता हूँ। ये ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं है। हम यहाँ पे डिव को देते हैं क्लास फ्लेक्स। उसमें हम कर देते हैं, फिलहाल बस फ्लेक्स करते हैं। और यहाँ पे हम डिव्स कर देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लास, बल्कि ये टेलमेंट नहीं हम यूज कर रहे, तो आई नीड टू, हाँ, मैं भी टेलमेंट लिख के आया ऑफिस में सारा दिन, तो इसलिए मेरे दिमाग में टेलमेंट चल रही है। हम इसको कंटेनर की क्लास दे रहे थे। हम साथ में स्टाइल में कहते हैं डॉट कंटेनर। इसको हम कहते हैं इसकी, बल्कि इसको हम आईडी दे देते हैं कंटेनर की। कंटेनर हमारे पास एक ही होगा। इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम मल्टीपल डिव्स रखेंगे, जिनमें से हर एक को हम क्लास दे देंगे आइटम। ठीक है। डॉट आइटम जो है, बल्कि स्पेसिफिकली डिव डॉट आइटम, उसको हम कहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर विल बी रेड, उसकी हाइट will be 100 pixels, and let's see what happens. So far nothing, क्योंकि इसकी कोई width नहीं है। By default I think it takes the width of its parent। हम flex grow जो है, उसकी प्रॉपर्टी क्या मैं देखता हूँ। हम उस flex न्यू साइज। flex grow करते हैं। एलिमेंट के ऊपर लगाते हैं flex grow। ठीक है। ये मैं देखा था कि इस पे लगाते हैं flex grow, यानी एलिमेंट पे लगाते हैं flex grow। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। हमने गैप नहीं दिया था। गैप हम दे देते हैं 20 पिक्सल्स फॉर एग्जाम्पल। तो ये गैप आ गया। ठीक है। अब हमारे पास 3 आइटम्स हैं, और वो अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। अब व्हाट हैपेंस इफ आई श्रिंक दिस। मैं ये टेस्ट करने के लिए आप ऐसे ब्राउजर की विंडो को भी छोटा कर सकते हैं ऐसे करके। लेकिन आप क्या करें कि हम यूजुअली ये करते हैं, हम इंस्पेक्ट में जाते हैं, और यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव मोड होता है, ये लेफ्ट साइड पे ये सेकंड आइटम जो है, इस पे क्लिक करते हैं आप।
तो ये रिस्पॉन्सिव मोड खुल जाता है, जिसमें आप ऐसे साइज चेंज भी कर सकते हैं, और आप स्पेसिफिक साइजेस भी देख सकते हैं, जैसे आईफोन 14 प्रो मैक्स पे ये कैसा लगेगा, ये आईपैड मिनी पे कैसा लगेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो जैसे कि लेट्स से हम विंडोज 7 प्रोग्राम स्टैंडर्ड बना लें, या अगर आप इसको ऐसे ऊपर रिस्पॉन्सिव में चल जाएं तो आप मैनुअली इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी के लिए दिस इज रिस्पॉन्सिव। वी हैव 3 बॉक्सेस। जब स्क्रीन का साइज बढ़ता है, छोटा होता है, उन बॉक्सेस का साइज साथ में बड़ा ये छोटा होता है, ठीक है। अगर मैंने गलती ये की होती कि मैंने इनको विड्थ दी होती ऐसे करके, लेट्स से कि 200 पिक्सल्स ऐसे करके, तो ऑन अ स्पेसिफिक स्क्रीन साइज लाइक दिस इट वर्क्स फाइन, बट एज द साइज ग्रोज तो वो काम खराब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आई वांट इट टू ऑलवेज टेक अप द होल विड्थ, राइट। तो इसलिए द बेटर सोल्यूशन इज के आप इसको वो दें, फ्लेक्स ग्रो 1 ऐसे। तो फिर ये क्या करता है कि ये रिस्पॉन्सिव रहता है, तो दैट, तो ये एक फ्लेक्स बॉक्स जो है ना, आपको अलाउ करता है रिस्पॉन्सिव काम करने का। लेकिन लेट्स से अभी ये हो क्या रहा है कि मैं नीचे आता हूँ तो ये छोटा हो जाता है, एंड लेट्स से दैट इज अ प्रॉब्लम। व्हाई माइट दैट बी अ प्रॉब्लम? फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इसको येलो कर देता हूँ और मैं इनके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो लोरेम इप्सम इंसर्ट अ लाइन, लोरेम इंसर्ट लाइन, इंसर्ट अ लाइन, 3 लाइन पे इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे वापस ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। टेक्स्ट का साइज मैं बढ़ा देता हूँ, टेक्स्ट फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 1.5 रैम, ठीक है। देखिए 2 रैम करते हैं, 2.5 रैम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करें, ज्यादा बड़ा नहीं, 2 रैम करते हैं। अच्छा, तो होता है कि जब आपके पास कुछ बड़ी स्क्रीन होती है ना, तब तक तो काम जरा ठीक रहता है, लेकिन जब इसको छोटा करना शुरू करते हैं तो होता है इवेंचुअली कि ये जरा ज्यादा छोटी होने लग जाती हैं और टेक्स्ट ओवरफ्लो करने लग जाता है। जब आप फोन के साइज पे आते हैं ऐसे करके, तो ये बहुत छोटा हो जाता है। तो व्हाट आई वांट, इसके जब हम जरा छोटे साइज पे आए ना, लेट से इस साइज पे आ जाए, जब हम यहाँ पे आके एक लाइन में सिर्फ 2 बॉक्सेस आए, ठीक है, तीसरा बॉक्स अगली लाइन में चला जाए, ठीक है। यानी कि ये जो विड्थ है स्क्रीन की 964 या 940 कह लें, 940 पे आके रफली एक लाइन में फिर दो 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 बॉक्सेस आने शुरू हो जाए, ठीक है। तो यह हम कैसे कर सकते हैं? मैंने यहाँ पे फ्लेक्स रो का किया हुआ है, हम यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस करके मैं भी ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, और अगर मैं इसको 1/2 करूंगा तो क्या होगा? 50% करते हैं, तो मैं फ्लेक्स बेसिस की डॉक्स करता हूँ, क्योंकि परसेंटेज दे सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ तो फ्लेक्स, और इसमें करता हूँ फ्लेक्स 30%, या इसकी मैं बिट सेट कर देता हूँ, चलो बिट ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे है, मैं इसको 1/2 कर देता हूँ, तो ये अभी भी, अच्छा आई थिंक फ्लेक्सिंग मुझे ऑफ करना पड़ेगा, आई थिंक ये मसला हो रहा था सबसे, फ्लेक्सिंग 0 करना था, यस, ये मसला है। फ्लेक्स बेसिस अभी मैं 1/2 करता हूँ, और अगर मैं इसको 1/3 करता हूँ, तो ये बिट को ओवरफ्लो कर रहा है। कंटेनर जो है इसकी मैं मैक्स विड्थ को 100% करता हूँ, ये स्क्रोलिंग इसकी ये थोड़ी खराब हो रही है, गैप कर रहे हैं, हाइट कर रहे हैं, फ्लेक्स 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 मैं कर देता हूँ जीरो सर वो करना। ओवरफ्लो वाला इशू ऐसे ठीक कर सकते हैं, मैंने किया था अपनी कोड में कि ओवरफ्लो डैश एक्स हिडन कर दें, फिर वो हाँ,
वो ठीक है वो ना, लेकिन वो ओवरफ्लो होने से नहीं रोकेगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैग हम्म। के बाद वाला ओवरफ्लो हो रहा है, बस वो हाइड हो गया। दैट सॉर्ट ऑफ डज नॉट फिक्स द प्रॉब्लम, वो इट जस्ट हाइड्स द प्रॉब्लम। सिर्फ फ्लेक्स रैप रैप करके देख सकते हैं आप। हाँ वो भी हो जाएगा। मैं ना असल में जो करना चाह रहा था वो जरा और चीज थी। जस्ट लेट मी थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड। ये है कि ये जो है ये काफी ज्यादा हाइट ले रहा है, और ये क्यों ले रहा है? अच्छा ये हम ऐसा करते हैं इसको, अभी भी ले रहा है, फिर मैं ये दोनों हटा देता हूँ। तो अच्छा ये आई थिंक शायद टेक्स्ट की वजह से, नॉट श्योर। एक काम करता हूँ, मैं जरा टेक्स्ट हटाता हूँ और मैं फ्लेक्स की फ्लेक्स बाई 3 करता हूँ। सर आई थिंक जो आप देखना चाह रहे हैं वो है फ्लेक्स डायरेक्शन। नहीं मैं वो भी नहीं चाह रहा। एक मिनट बात है, फ्लेक्स स्पेसिस की प्रॉपर्टी जाए जो 3%, मैं इसको 50% करता हूँ। अच्छा फ्लेक्स जीरो, हाँ अब ठीक है, लुक्स गुड। ये हो रहा है 2%। और हाँ इसके बाद फिर फ्लेक्स रैप आ जाता होता है। फ्लेक्स, ठीक है ठीक। अभी ये करना है कि ये पूरी फिर से है, मैं फ्लेक्स ग्रो को अगर जीरो करता हूँ ऐसे, तो ये ऐसे हो गया। आई नीड लाइक 48% इस तरह करके। अच्छा ठीक है, तो ये अच्छा अब ये देखें, मैं बेसिकली ना इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहा था कि लेट्स से वी हैव 33%, या नीचे 32% कर लो। यस। तो इसमें क्या है कि ये स्क्रीन के साइज के साथ बढ़ रही है, घट कम हो रही है, ठीक है, एक सर्टेन स्क्रीन साइज से नीचे आके ये नई लाइन के ऊपर चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि मैंने विड्थ यहाँ पे 32% दी हुई है, जो ऊपर वाले बॉक्सेस हैं वो ग्रो नहीं कर रहे अपने साइज में। तो मैं चाहता ये हूँ कि एक सर्टेन स्क्रीन साइज से जब हम नीचे आए, तो ये जो विड्थ की प्रॉपर्टी है मैं इसको 50% कर दूं, या कह लेके 48% कर दूं, कुछ बढ़ा दूं उसको मैं, ताकि उस पॉइंट पे आके ये ऐसा हो जाए। ठीक है, यानी कि when screen is this big, I want the width property to be like somewhere around 32%, like this. When the screen is smaller, let's say under 900 pixels, उस point पे I want this property to have a value of around 48%. ठीक है, तो how do I do that? What I'll do is I'll use CSS media queries. अच्छा, मीडिया क्वेरीज में हम ये करते हैं कि हम ये एक स्टेटमेंट लिखते हैं नीचे आके ऐसे, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट शुरू करते हैं। इस स्टेटमेंट हम ये कह रहे हैं कि हम वी आर टारगेटिंग स्क्रीन्स एंड वी आर टारगेटिंग अ मैक्सिमम विड्थ ऑफ 600 पिक्सल्स, व्हिच मींस के इसके अंदर जो हम स्टाइल्स लगाएंगे, मैं यहाँ पे 900 पिक्सल्स कर देता हूँ, इसके अंदर हम जो स्टाइल्स लिखेंगे दे विल अप्लाई टू ऑल डिवाइसेस बिलो 900 पिक्सल्स, यानी जिनकी मैक्सिमम विड्थ 900 हो, 900 या उससे कम कम होगी तो उस पर ये स्टाइल्स अप्लाई होंगी। और यहाँ पे मैं ऐसे यहाँ पे हम प्लेन सीएसएस लिख रहे हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि विड्थ की जो प्रॉपर्टी है इट नीड्स टू बी 48%। ठीक है, यानी व्हेन वी आर अंडर 900 पिक्सल्स तो विड्थ की प्रॉपर्टी 48% हो जाएगी, एंड व्हेन इस आइटम के ऊपर। और इन द एल्स केस व्हेन दिस मीडिया क्वेरी डज नॉट अप्लाई, तब तो जाहिर है कि विड्थ की प्रॉपर्टी 32% होगी, ये डिफॉल्ट है। ठीक है, और जब ये मीडिया क्वेरी की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी व्हेन वी आर अंडर 900 पिक्सल्स इन विड्थ, उस वक्त ये अप्लाई होगा। इसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, लेकिन लेकिन ये इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। तो हम अब देखते हैं, इफ आई गो हियर, तो ये हम ऐसे, जब मैं जैसे ही मैं 900 पिक्सल, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 910, 900 जैसे ही मैं हिट करूंगा ना ये, तो 900 के ऊपर इमीडिएटली आके ऊपर वाले बॉक्सेस की हाइट वेट जो है 50% हो गई। ठीक है, इसकी मैंने आई थिंक आई हैव नॉट पिक्ड अ वेरी गुड एग्जांपल टू डेमोन्स्ट्रेट दिस, लेट्स सी कि इन्होंने कौन सी एग्जांपल यूज की हुई है। um, इन्होंने, हाँ मुझे लग रहा था मुझे ग्रिड पे दिखा देना चाहिए वैसे, लेकिन मैं फ्लेक्स यूज करना चाह रहा था। चलिए मैं ग्रिड पे भी आपको एक दफा दिखा देता हूँ। ग्रिड पे दिखा देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं। अच्छा,
तो हम क्या करते हैं कि जिस तरह, अच्छा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने देखा है कि ये ऊपर टॉप पे आपके पास ये चीजें आ रही हैं। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट में जाऊँ, अगर इसको मैं छोटा करता हूँ, तो एक पॉइंट आता है कि कुछ चीजें जो हैं जो वर्टिकल थी वो हॉरिजॉन्टल होना शुरू हो जाती है। मसलन मैं अगर ये बड़ा करूँ इसको, और इसको मैं चाहता हूँ छोटा करूँ, अगर ये ठीक है अभी तक सो फार। एक जगह थी जहाँ पे इस तरह का मसला आता था इस वेबसाइट के ऊपर। जब किसी स्कूल का होम पेज पे जाते हैं, हाँ यहाँ पे आता था मसला। जब हम ऐसे आते हैं, हाँ ये देख रहे हैं ये चीज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मैं ऐसे जाऊँ, ये HTML और ये जो एग्जांपल है ये साइड बाय साइड आ रहे हैं, राइट। जब मैं एक सर्टेन विड्थ से नीचे आता हूँ, ऐसे, आई थिंक वो 992 की विड्थ है, हाँ उस पे, तो एकदम से स्नैप करके ये ऊपर नीचे आ जाते हैं, ठीक है। ये काम भी आप अगेन फ्लेक्स से अचीव कर सकते हैं। कि अगर इफ आई हैव इधर इस कंटेनर के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स, यहाँ पे आई हैव फ्लेक्स ग्रो वन, बैकग्राउंड कलर येलो, हाइट 100 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ पे आऊँ और गैप नहीं दिया मैंने, और गैप 10 पिक्सल्स, ठीक है। ये तीन आ रही है, अभी तीन क्यों आ रही है, मतलब दो दो आनी चाहिए, ये दो है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ अभी तो ये ऐसे ये काम करती रहेंगी, ठीक है, ये कभी भी एक दूसरी लाइन पे नहीं आएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक सर्टन हाइट विड्थ से नीचे ये इंस्टेड ऑफ साइड बाय साइड ये ऊपर नीचे आ जाए। तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इस मीडिया क्वेरी के अंदर मैं जो भी हाइट स्पेसिफाई करूँ, जैसे विड्थ स्पेसिफाई करूँ, जैसे मैं 600 पिक्सल्स कह देता हूँ, इस पॉइंट पे आके क्या हो कि जो कंटेनर है हमारा, उसमें जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम हो जाए, ठीक है। तो आप देखें कि हम जब ऐसे हैं, जब मैं नीचे आ रहा हूँ नीचे आ रहा हूँ नीचे आ रहा हूँ, एक पॉइंट पे आके ऐसे ये ऊपर नीचे हो जाएंगी। इन्होंने यहाँ पे ये किया है, यहाँ पे, ठीक है, कि एक सर्टेन हाइट से पहले ये फ्लेक्स बॉक्स है एक, ठीक है। तो ये वो होता है फ्लेक्स की डायरेक्शन जो है वो रो होती है बाय डिफॉल्ट, और इस विड्थ से नीचे आके ये कॉल हो जाती है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, कि जब आपको पता हो कि छोटी स्क्रीन के ऊपर साइड बाय साइड चीजें फिट नहीं आएंगी, इतनी जगह नहीं होगी, तो आप उस मामले में ये कर दें कि छोटी स्क्रीन के अंदर आप फ्लेक्स की डायरेक्शन को कॉलम कर दें, तो जो वो चीजें जिन्होंने साइड बाय साइड शो होना था, अब वो टॉप टू बॉटम शो होने लग जाएंगी, ठीक है। ये काम भी आप कर सकते हैं, दिस इज अनदर स्ट्रेटेजी। ग्रिड में भी ये सब चीजें चलती हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये पांच चीजें हैं और मैं इसको ग्रेड डिस्प्ले ग्रेड करता हूँ, बैकग्राउंड कलर हाइट, और ये हटाता हूँ मैं, यहाँ भी फिलहाल कुछ नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पास ग्रिड है, बाय डिफॉल्ट ये ऊपर नीचे आ रही है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में मैं कहता हूँ हम फिलहाल पांच कॉलम्स बनाते हैं। रिपीट वन एफ आर फाइव, आई थिंक ये सिंटैक्स होता था। नहीं, लेट मी, क्या सिंटैक्स है इसका रिपीट का? शायद रिवर्स था, 5 1 4, हाँ ये था बिल्कुल। तो ये नहीं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये हमने पढ़ा था ग्रिड के लेक्चर में, दिस इज इक्विवेलेंट टू मी डूइंग दिस। FR से हमने पढ़ा था फ्रैक्शन मुराद होती है, या आप इसको वो परसेंटेज भी कर सकते हैं, लेकिन FR से मतलब है कि पांच कॉलम्स बना दो, ईच कॉलम इज वन फ्रैक्शन आउट ऑफ फाइव इन टोटल। या अगर मैं लेट से इसको 5 कर देता हूँ, तो ये जो दरमियान वाला कॉलम है ये सबसे बड़ा होगा, और बाकी जो है प्रोपोर्शनली उससे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शंस होती है। अच्छा, अब लेट से मैं चाहता हूँ कि बड़ी स्क्रीन पे तो ये ठीक है, पांच कॉलम्स होने चाहिए, लेकिन जब मैं छोटी स्क्रीन पे आऊँ तो पांच कॉलम फिट नहीं आते, फिर जो है कह लो तीन हो जाने चाहिए, ठीक है। या लेट से हमारे पास थे छह कॉलम्स थे, ठीक है, ये छह आइटम्स थी, ठीक है। बल्कि आइटम ज्यादा बनाए थे, तो ये देखें, ये अब 12 टोटल हमारे पास बॉक्सेस हैं, और वो हमने चूंकि ग्रिड में छह कॉलम्स बनाए हुए हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छह, ये छह कॉलम्स के अंदर डिवाइड हुए हुए हैं। जब छोटी स्क्रीन पे आते हैं तो फिलहाल चीजें ऐसी एज इट इज रहती हैं, कोई मसला नहीं होता, वो श्रिंक कर देता है बॉक्सेस को, लेकिन एक पॉइंट के बाद आके जगह ही नहीं रहती, ये बहुत छोटे हो जाते हैं बॉक्सेस। तो व्हाट आई कैन डू यहाँ पे अब इज आई कैन से कि इस स्क्रीन साइज के नीचे जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है उसको आप चेंज कर दें, उसमें हम सिर्फ तीन कॉलम्स ले आते हैं, ठीक है। तो होगा ये कि आप देखें ऐसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे एक पॉइंट से नीचे आएंगे, एंड आई थिंक मे बी 760 इज अ गुड, 760 इज ऑफ्टन यूज्ड एज अ बाउंड्री। तो 760 पे आके रफली ये यहाँ पे आके ये ऐसे हो जाएंगे, ये तीन कॉलम बन जाएंगे, और आप फिर उसके नीचे एक और मीडिया क्वेरी लगा सकते हैं, जो बहुत छोटी स्क्रीन हैं, लेट्स से कि जो हैं 500 पिक्सल से नीचे हैं, उनमें हम फिर सिर्फ दो कॉलम्स कर देंगे, ठीक है।
तो ये अब और नीचे आ रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं, जैसे ही आप 500 हिट करते हैं तो ये ऐसे दो कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह हम रिस्पॉन्सिवनेस अचीव करते हैं, मोस्टली मोस्टली ये चीजें होती हैं। तो फ्लेक्स, ग्रिड, इस तरह की चीजें दे हेल्प यू विद रिस्पॉन्सिवनेस। तो मोस्टली मोस्टली ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपने अब ये सीख लिया ना, ये मीडिया क्वेरीज मैंने ये सिखानी थी कि आप स्पेसिफिक स्क्रीन साइजेस के ऊपर अलग स्टाइल लगा सकते हैं। तो और आप चाहें तो सब कुछ चेंज कर दें। अभी तो मैं सिर्फ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स या फ्लेक्स की प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूँ, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरी की पूरी सीएसएस इसके अंदर सेपरेट लिख सकते हैं और बाहर के लिए सेपरेट रख सकते हैं। यू कैन डू दैट एज वेल। तो यू कैन बेसिकली हैव वेरी डिफरेंट सीएसएस फॉर योर कह लें मोबाइल स्क्रीन, एंड वेरी डिफरेंट सीएसएस फॉर योर लैपटॉप स्क्रीन, एंड दिस इज हाउ वी डू रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? जी सर। सर ये तो अभी हमने फ्लेक्सेस यूज किए हैं, अगर हमारी कुछ आइटम्स हैं जो कि एब्सोल्युटली पोजिशनड है, तो तब हम्म। आप रेम्स यूज करने चाहिए कि परसेंटेजेस के लेफ्ट साइड से इतने परसेंटेज पे है, या रिमाइंडर? क्योंकि जब मैंने अपनी बनाई थी वेबसाइट तो मैंने ये फ्लेक्स जो थी 3 पैराग्राफ्स में यूज किए थे, लेकिन जो 2 ऑब्जेक्ट्स थी जिनको एब्सोल्युटली पोजीशन किया था। अब इस तरह के अच्छा, केस में। एब्सोल्यूट पोजिशनिंग ना इज वेरी हार्ड टू कंट्रोल। यूजुअली हम जितना उसको अवॉइड करना कर सकते हैं अवॉइड करते हैं। उसके बाद उसकी साइड से जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो परसेंटेज में रखना है या रैम से रखना है, डिपेंड करता है आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि छोटी स्क्रीन के ऊपर वो डिस्टेंस ज्यादा हो, या यानी स्क्रीन साइज के हिसाब से वो डिस्टेंस हो, तो फिर आप परसेंटेजेस यूज कर सकते हैं। लेकिन परसेंटेज भी एब्सोल्यूट पोजिशनिंग के अंदर आई डोंट थिंक सही तरह काम करती है, क्योंकि एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट जो होता है ना, वो अपने पेरेंट से बेनियाज होता है। जब आप किसी एलिमेंट को एक वो देते हैं ना, परसेंटेज देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक डिव है, अम, उसको लेट से मैं कहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो 50% है, ठीक है। मैं इसको कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर येलो, पैडिंग, ठीक है। तो ये 50% ऑफ क्या है, जो इसका पेरेंट होगा, विच इज द बॉडी, और बॉडी चूंकि फुल विड्थ की होती है, तो इसकी विड्थ होगी 50%। अब अगर मैं इसके अंदर एक और डिव बनाता हूँ, लेट्स कॉल दिस चाइल्ड, और इसकी मैं विड्थ करता हूँ 50%, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। तो देखें, सॉरी, हाइट भी देनी पड़ेगी इसको मुझे, हाइट 10 पिक्सल्स, या के लिए 100 पिक्सल, 50 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए कि ये जो है रेड वाला बॉक्स, इट इज 50% ऑफ इट्स पेरेंट, विच इज द येलो कंटेनर, ठीक है। दिस इज 50% ऑफ दिस, एंड दैट इज 50% ऑफ द बॉडी। तो इसलिए चाइल्ड जो है एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी 25% ऑफ द होल बॉडी, ठीक है। एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट जो होता है वो अपने पेरेंट की विड्थ को ओबे नहीं करता। अगर मैं इस चाइल्ड को करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, तो अब देखें कि वो पेरेंट से बेनियाज हो गया, ठीक है। हमने हालांकि कहा है कि वो 50% होगा, लेकिन वो पेरेंट को भी नहीं कर रहा, वो बॉडी को ओबे कर रहा है, पूरी बॉडी को, ठीक है। तो इस तरह से एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट को ना अगर आप परसेंटेज देते भी हैं, तो इट बिहेव्स डिफरेंटली देन व्हाट अ परसेंटेज मींस ऑन अ स्टैटिकली पोजीशनड एलिमेंट। तो इफ यू वांट योर एब्सोल्यूटली पोजीशन एलिमेंट कि उसका जो लेफ्ट से फॉर एग्जांपल गैप है, लेट्स से वो 10% आप देते हैं, तो अब ये रिएक्ट करेगा टू द साइज ऑफ द बॉडी। तो बॉडी छोटी होती जाएगी तो वो गैप भी छोटा होता जाएगा। देखें ये गैप छोटा होता जा रहा है सिस्टम, ऐसे। तो इज दैट व्हाट यू शुड डू? शुड का यहाँ पे मसला नहीं है, इट्स मोर लाइक व्हाट बिहेवियर डू यू वांट। डू यू वांट दिस साइज टू श्रिंक और डू यू नॉट वांट इट टू श्रिंक? तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है सर। सर और ये जो पोजीशन की वैल्यू होती है ये बाय डिफॉल्ट रिलेटिव होती है? स्टैटिक। सर तो रिलेटिव में क्या होता है? रिलेटिव मोस्टली यूज होता है इस काम के लिए कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा जो कंटेनर है उसको मैं हाइट दे देता हूँ 50 VH। VH मीन्स व्यू पोर्ट हाइट, कि जो हमारा जो व्यू पोर्ट है पूरा, ये जो वर्टिकल वाइट एरिया है पूरा, इसकी हाइट का 50% मैंने दे दिया इसको। और लेट्स से मैं नीचे एक और कंटेनर बना, इसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर की, ताकि हम मल्टीपल कंटेनर्स बना सकें। इसको मैं यहाँ से नीचे एक और कंटेनर बनाते हैं। ठीक है, मेरे पास दो कंटेनर्स हैं। मैं नीचे वाले जो कंटेनर है उसको यहीं पे स्टाइल में करके कलर डिफरेंट दे देता हूँ, ठीक है। तो वो पिंक हो गया, ये हमारे पास दो कंटेनर आ गए, ठीक है। मैं थोड़ा सा बल्कि अब मुझे रिस्पॉन्सिव मोड में जाने की जरूरत नहीं है, अब हम दूसरी चीज की बात करें। तो ये ऊपर नीचे दो कंटेनर हैं, ठीक है। अगर इस चाइल्ड को मैं यहाँ से उठा के इसमें डाल देता हूँ,
तो ये देख रहे हैं कि ये अपने पेरेंट के हिसाब से इसकी इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, जो इनिशियल पोजीशन थी इसकी, ठीक है। बट इफ आई से टॉप जीरो, ठीक है, तो मैं टॉप जीरो और लेफ्ट जीरो कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल, ठीक है। तो ये आप देखें टॉप जीरो लेफ्ट जीरो जब आप कहते हैं ना, तो वो टॉप ऑफ द बॉडी जूम करता है, ठीक है। तो वो जो बॉडी है उसके टॉप पे चला गया और उसके लेफ्ट पे चला गया, ठीक है। और वो बाय द वे वो पैडिंग वगैरह भी इग्नोर कर देता है, अगर बॉडी को पैडिंग मिली हुई है वो भी इग्नोर कर देता है, तो बिल्कुल टॉप के साथ जाके लग गया। बट वट आई वांट इज के ये जो पिंक बॉक्स है इसके टॉप और लेफ्ट के हिसाब से काम करे। तो मैं इसको लेट मी बल्कि गिव इट अ विड्थ ऑफ लाइक 50 पिक्सल्स, मतलब ये डब्बा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो पिंक रेड डब्बा है ये यहाँ पे आए, इधर करके। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो पिंक कंटेनर है मेरा, इसको मैं स्टाइल दूंगा पोजीशन रिलेटिव। अब ये यहाँ पे आ गया रेड डब्बा। तो रिलेटिव का मतलब ये होता है कि जो आपका एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली पोजीशन एलिमेंट है वो अपने पेरेंट्स में देखता है उसको क्लोजेस्ट जो रिलेटिव पोजीशन एलिमेंट मिलता है। एब्सोल्यूट वाला एलिमेंट यानी ये जो चाइल्ड है आपका, ये अपने आप को रिलेटिव टू दैट एलिमेंट पोजीशन करेगा, इसलिए उसको रिलेटिव कहते हैं, ठीक है। तो पोजीशन रिलेटिव का इस एलिमेंट जो ये जो डिव है ये वाली, इस पे कोई असर नहीं पड़ता। इट्स मोर अबाउट के इसके चिल्ड्रन में जो एब्सोल्यूट एलिमेंट्स हैं वो अब इसको अपना रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे व्हेन यू सेट देयर टॉप लेफ्ट और ये वाली प्रॉपर्टीज। तो रिलेटिव का ये यूज होता है रिलेटिव का। अच्छा, और सर अगर अब हम हटाएं पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव, तो अभी भी यही हम्म। बिहेवियर रहेगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन फर्क बस ये होगा कि अगर आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ठीक लिखा है। होता, इस केस में फर्क ये है कि ये रेड डब्बा ऊपर आ रहा है उसके, और लेट से मैं यही चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ। तो ये सीन, ठीक है, जबकि थैंक यू अगर मैं सर। ये ना करता तो ये ना होता। ऐसे। तो ये फिर अब ऊपर नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये सीन है। हमने फिर आई थिंक रिस्पॉन्सिवनेस कवर हो गई है। थोड़ा सा हम आउट ऑफ ट्रैक चले गए बट दैट्स फाइन। लेट्स मूव टू एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे बल्कि मैं क्या करता हूँ कि आपको एक छोटा सा ब्रेक देता हूँ ताकि ये चीज़ आपके दिमाग से थोड़ी सी निकल जाए और फिर आप फ्रेश होके आए। तो आप ऐसे करें 5 मिनट का ब्रेक ले लें। 7:42 हुए हैं, 7:47 पे वापस आ
लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आई हैव ऑल्सो फिगर्ड आउट कि वो पहले फ्लेक्स बेसिस काम क्यों नहीं कर रहा था। मैं वंस अगेन, माय हैबिट ऑफ यूजिंग टेलविंड हैज कॉज्ड दिस प्रॉब्लम। टेलविंड में जब आपने किसी आइटम को, अगर इसको कहना है ना आपने, इस आइटम की फ्लेक्स बेसिस है 1/3, तो आप कहते हैं बेसिस डैश 1/3, ठीक है। तो उस पर वो अप्लाई हो जाती है। तो मैं यहाँ पे यही कर रहा था कि मैं बेसिस 1/3 कर रहा था, ठीक है, फ्लेक्स बेसिस। लेकिन असल में फ्लेक्स बेसिस सीएसएस में इस तरह फ्रैक्शंस पे काम नहीं करता, वो काम करता है ऑन परसेंटेजेस। तो मुझे ये करना था सीधे, ये तो फिर ये काम कर जाता है। तो यानी आप कंटेनर को फ्लेक्स करें, ठीक है। सॉरी, ठीक है। कंटेनर का हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया। ये बाकी तो ये तो बस बॉर्डर उसके मैंने दिया हुआ है ताकि नजर आए आपको। और ये भी मैंने बॉर्डर और ये दिया हुआ है ताकि नजर आए आपको। मेन जो लेआउट वाली चीज है वो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी है। कंटेनर को मैंने फ्लेक्स दिया हुआ है और आइटम को मैंने बेसिस 33% दे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आते हैं तो आप देखते हैं कि ये 33.3% परफेक्टली तीन जगह ले रहा है। हर आइटम जो है वो टेक्स अप 33.3% ऑफ दी टोटल अवेलेबल स्पेस। तो यानी कि वो सारी इक्वल जगह लेती है क्योंकि तीन आइटम्स हैं, हर एक 33% लेती है, टोटल 100% बन जाता है। बट इफ आई गिव इट समथिंग लेस, तो ये देखें कि ये कम जगह लेती है, ठीक है। और बाकी जगह जो है ये खाली छोड़ देती है। तो मैं ये आपको उस वक्त दिखाना चाह रहा था कि अगर आप इस तरह से करते हैं कि आप कहते हैं कि ये 33% ले जगह, ठीक है, और आप क्या करते हैं कि फिर आप इसको श्रिंक करना शुरू कर देते हैं। तो अभी तो ये ऐसी चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि यार जब ये इतना छोटा हो जाए ना, इतना कुछ छोटा हो जाए, तो उसके बाद इनको वर्टिकली स्टैक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फ्लेक्स में आप अगेन आप क्या करेंगे, आप मीडिया क्वेरी करेंगे, ओनली स्क्रीन, क्या उसका सिंटैक्स था मीडिया क्वेरी का, हाँ, एंड मैक्स विड्थ, यस, एंड मैक्स विड्थ 600 पिक्सल्स, ये। इसके अंदर आप फिर क्या कर सकते हैं कि फ्लेक्स आइटम को आप, जो बेसिस है वो 50% दे दें, कि हर आइटम टेक्स अप 50% ऑफ द अवेलेबल स्पेस, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अब जो आप नीचे आएंगे, सॉरी, फ्लेक्स बेसिस 50%, हमने सही अप्लाई किया है? ये तो सही है। मैंने शायद मीडिया क्वेरी मुझे लगता है ठीक अप्लाई की, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसकी। फ्लेक्स आइटम, फ्लेक्स बेसिस 50%, let me see, interesting, it's not working, ऐसी इसको स्टाइल अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, अभी भी 33% आ रहा है फॉर सम रीजन। अगर इसको मैं एक 50% करता हूँ और इसको भी मैं 50 करता हूँ इसको, तो ये 50 हो गए। हाँ, 50% करता हूँ, तो इन दैट केस इट फॉर सम रीजन डज नॉट, स्टिल डज नॉट वर्क, वेरी स्ट्रेंज। हो सकता है कि मेरी ना अंडरस्टैंडिंग जो है फ्लक्स बेसिस की वो गलत है, शायद बेसिस इस तरह से काम नहीं करता। स्ट्रेंज, लेट मी इन फैक्ट ट्राई इट वंस अगेन। सर ये रैप लगाएंगे तो फिर शायद काम करे। ओ हाँ, ये भी है, बिल्कुल बिल्कुल, बात ठीक है, बात ठीक है। यू आर राइट, आई थिंक। फ्लेक्स रैप, रैप, यस, फ्लेक्स रैप वर्क्स, ठीक है। यस, फ्लेक्स रैप वर्क्स, तो ये सीन है। um, अच्छा, ठीक है। तो ये चीज थी जो मैंने आपको दिखानी थी। तो आपका स्क्रीन शेयर बंद हो गया आई थिंक। फिनिश हो रही, अब हो रही। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, मैं अब आने लगा हूँ उसके ऊपर, एसिंग। अच्छा, आप ऑलरेडी एसिंग जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, लेकिन आपको बस ये नाम नहीं पता था इस चीज़ का। तो मैं आपको नाम के साथ बता दूंगा कि एसिंग जावास्क्रिप्ट क्या होती है, उसे जो कहते हैं वो क्यों कहते हैं।
ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है। अच्छा, हमने अब तक कुछ चीजें देखी हैं जो कि हम कुछ सिंटैक्स हमने देखा है कि हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को फंक्शंस बहुत पास करते हैं। जैसे कि हमने देखा हुआ है कि आपके पास अगर एक बटन है जिसकी आईडी है माई डैश बटन, ये हमने बटन आईडी पे क्लिक, इस तरह बटन गेट करते हैं। फिर आप कहते हैं बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, क्लिक, और यहाँ पे आप एक फंक्शन पास करते हैं जैसे ही है। तो ये आप एक फंक्शन है जो कि आप इस फंक्शन को एड इवेंट लिस्टनर वाले फंक्शन को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल ये है कि ये काम जावास्क्रिप्ट में ही क्यों हमें इतना करना पड़ता है, और लैंग्वेजेस में तो इतना का ये काम नहीं करना पड़ता, फंक्शंस को पास करना टू अदर फंक्शंस, जिन्हें हम कॉल बैक्स कहते हैं, इन फंक्शंस को जो हम पास करते हैं टू अदर फंक्शन जो कि बाद में कॉल होते हैं। व्हाई डू वी हैव टू डू दिस इन जावास्क्रिप्ट? उसकी वजह ये है कि जावास्क्रिप्ट जिस काम के लिए बनी है वो काम क्या है, वो काम ये है टू मेक यूआई फंक्शनल, राइट। आपके पास HTML CSS से यूआई तो आ जाता है लेकिन वो फंक्शनल नहीं होता। हाउ डू वी मेक यूआई फंक्शनल? उस काम के लिए जावास्क्रिप्ट है। अब यूआई को फंक्शनल बनाने में व्हाट इज इन्वॉल्वड इन मेकिंग यूआई फंक्शनल? व्हाट इज इन्वॉल्वड इज के वी रिएक्ट टू इवेंट्स। What that means is कि when some event happens, we want something to be done. तो फॉर एग्जांपल जब यूजर बटन पे क्लिक करे तो फलां चीज कर दो। ये कल जिस तरह हम देख रहे थे कि जब यूजर फॉर्म सबमिट करे तो फलां चीज कर दो। या जिस तरह आपने देखा हुआ है कि अगर हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, और जिस तरह हमने हमने jQuery देखी थी, तो लेट्स से हम jQuery के गेट फंक्शन से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं टू सम यूआरएल, रैंडम पर्सन डॉट मी, वट एवर जो भी वेबसाइट है, उस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं और हम यहाँ पे एक फंक्शन देते हैं, राइट। और हम कहते हैं कि जब ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, व्हेन दैट इवेंट हैपेंस, तब मेरा ये फंक्शन रन कर देना, ठीक है। और इसको एक आर्ग्यूमेंट में डाटा मिल जाता है, जिस तरह यहाँ पे क्लिक इवेंट लिसनर्स के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट में एक इवेंट का ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। तो पॉइंट इसके the the reason why this is such common practice in JavaScript, इसकी JavaScript जो काम करने के लिए बनी है, जो काम कर रही होती है, वो काम ही है, ठीक है। हम जब हमारा जो JavaScript कोड चलता है तो वो आते साथ ही, यूजुअली ऐसा नहीं होता कि वो आते साथ ही कुछ काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। यूजुअली होता है कि हम आते हैं, वेबसाइट लोड होती है, एंड वी स्टार्ट, वी लिस्ट, वी लेट्स से वी अप्लाई, और वी सेट अप अ बंच ऑफ इवेंट लिस्टनर्स। वी से कि यार जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये कर देना, जब ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाए तो ये कर देना, अगर यूजर इस फॉर्म को सबमिट करे तो ये कर देना, अगर यूजर फला बटन को क्लिक करे तो ये कर देना, अगर यूजर फलानी इनपुट फील्ड में कुछ टाइप करे तो ये कर देना। इस तरह से हम, यू कैन थिंक ऑफ इट एज इफ स्टेटमेंट्स, और यू कैन थिंक ऑफ इट एज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, कि वी रिएक्ट टू इवेंट्स। तो हमारा जो कोड है, व्हेन वी रन दिस कोड, जब ये कोड लोड होता है, आपका ब्राउजर इस कोड को लोड करता है और पहली दफा रन करता है, तो वी डोंट रियली, हम आते साथ ही वेबसाइट में कुछ खास चेंज नहीं करते। हम आते साथ ही सिर्फ ये इवेंट लिस्टनर्स लगा देते हैं। हम कहते हैं कि यार अगर यूजर ने कभी ये काम किया तो ये कर देना, अगर वो काम किया तो ये कर देना, ठीक है। हाँ, ये होता है हम कभी कभी कि आते साथ ही हम एक रिक्वेस्ट भेज के इनिशियली एक डेटा लोड कर लेते हैं, और जब वो उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है तो हम उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देते हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था विद द स्टूडेंट्स एग्जाम्पल। वो एक कभी हम कर देते हैं, लेकिन स्टिल इवन इन दैट केस व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर reacting to events, or we are doing something when a certain event, when a certain action has completed, okay। Now what if we did not do this? What if the pattern was not like this, the pattern was something else? यानी कि for example, what if हम ये काम synchronously करें? तो let's talk about what is synchronous code and what is asynchronous code। सिंक्रोनस कोड ही होता है जो लाइन बाय लाइन चलता है। एक लाइन पूरी तरह एग्जीक्यूट होगी, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तभी अगली लाइन चलेगी। और आप अब तक जितनी प्रोग्रामिंग करते आए हैं C++ में, पाइथन में, आपने अब तक सिंक्रोनस कोड ही देखा है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल C++ के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, आप एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल बनाते हैं, आप उनको सम करते हैं, ठीक है। आप कोई फॉर लूप चलाते हैं, या आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं, अलग से फंक्शन डिफाइन करते हैं, फिर आप ये माई फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप किसी और फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। अब ये जो पूरा कोड है, ये सिंक्रोनस कोड है। इवन इन जावास्क्रिप्ट ये लाइन बाय लाइन चलेगा। जब तक ये पूरी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, लाइन नंबर 2, तब तक लाइन नंबर 3 नहीं चलेगी।
जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होती लाइन नंबर 4 नहीं चलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आगे जो चीजें हैं वो पिछलों पे डिपेंड कर रही हैं। अगर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होने से पहले हम लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट कर देंगे तो इट विल नॉट रन, क्योंकि इसको एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सिमिलरली हो सकता है कि इस फॉर लूप में हम कुछ ऐसा कर रहे हो जो आगे इस फंक्शन को चाहिए हो, या जो आगे हमने कंसोल लॉग करना हो। तो बाय डिफॉल्ट अ लैंग्वेज ऑलवेज रन्स सिंक्रोनसली, लाइन बाय लाइन, वन लाइन आफ्टर द अदर। पहली लाइन चल जाती है, जब ये फॉर लूप पूरा कंप्लीट होगा तब ये फंक्शन डिक्लेयर होगा, जब ये डिक्लेयर हो जाएगा तब ये कॉल होगा। वरना अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा कि फंक्शन डिक्लेयर होने से पहले ही हम उसे कॉल कर देंगे, या ये फॉर लूप लगने रन होने से पहले ही हम इसको एंड कर देंगे, राइट। बट दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। तो अभी अगर मैं इस कोड को ब्राउजर में जाके रन करता हूँ तो इट रन्स एज यू वुड एक्सपेक्ट सिंक्रोनस कोड टू रन। तो आप देखें आपके पास 10 दफा हेलो आता है, जो कि हमने इस यहाँ पे रन किया था। ये मैं अगर यहाँ पे आई की वैल्यू ही अगर कर दूं प्रिंट तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके पास ये आता है। उसके बाद आपके पास ये हेलो वर्ल्ड आता है, और फाइनली आपके पास अगर मैं ऊपर जाऊं तो एंड आ जाता है। ठीक है, ये एंड वाला लॉग आया है। ठीक है, तो ये दिस रन एज यू वुड एक्सपेक्ट। नाउ लेट्स लुक एट सम अदर कोड। ठीक है, हमने मसलन अब एसिंक्रोनस कोड देखते हैं। हमने सेट टाइम आउट पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है, हमने कहा था कि सेट टाइम आउट को आप एक फंक्शन देते हैं और एक नंबर देते हैं जो कि मिली सेकेंड्स में टाइम होता है, कुछ लेट्स से 3 सेकेंड्स। ठीक है, और ये करेगा क्या कि आते साथ ही सेट टाइम आउट, ये फंक्शन तो रन हो जाएगा इमीडिएटली, मतलब ऑब्वियसली सेट टाइम आउट का फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये आते साथ ही रन हो जाएगा। ठीक है, ये रन होगा, लेकिन रन होने के साथ ही ये हमारा फंक्शन रन नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हमारा फंक्शन है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सेट टाइम आउट का फंक्शन रन हुआ है आते साथ ही, व्हेन एज सून एज दिस स्क्रिप्ट हैज लोडेड। बट हमारा भी फंक्शन रन नहीं हुआ अभी। हमारा फंक्शन सिर्फ हमने दिया है ब्राउजर को। सेट टाइम आउट का काम क्या है? सेट टाइम आउट का काम ये है कि वो ब्राउजर को ये फंक्शन पकड़ा दे और उसे कह दे कि यार 3 मिनट 3 सेकंड वेट करना, जब 3 सेकंड हो जाए तो ये फंक्शन कॉल करना। ठीक है, तो वंस अगेन व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी आर रिएक्टिंग टू सम सॉर्ट ऑफ एन इवेंट। वी आर सेइंग कि यार जब 3 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, दैट्स एन इवेंट, उस वक्त ये फंक्शन ये कॉल बैक कॉल हो जाना चाहिए। तो माय क्वेश्चन टू यू इज के इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, विच कंसोल लॉग विल कम फर्स्ट एंड विच विल कम लेटर। मतलब इनका इनका इनकी तरतीब क्या होगी कंसोल में, आपको ये किस तरतीब से नजर आएंगे? या ऐसे कर लें कि मैं आपको ये करता हूँ 1 2 एंड 3। आप बताएं, कंसोल कंसोल में 1 2 3 आएगा या क्या होगा? मैंने पोल ले लिए, इसमें बताओ। राइट, सो almost all of you say 1 3 2, right? That means you've understood the point correctly. ठीक है, what will happen इसके ये कंसोल लॉग चलेगा। ठीक है, वन वाला, फिर सेट टाइम आउट का फंक्शन चलेगा। वो ब्राउजर से कह देगा 3 सेकंड बाद ये हमने ये फंक्शन रन करना। लेकिन ये कहते साथ ही जो कि ये जो काम है ब्राउजर को कहना कि ये फंक्शन रन कर देना 3 सेकंड बाद, ब्राउजर को ये बात कहना, ये एक सिंक्रोनस इवेंट है। ठीक है, यानी कि जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये जो फंक्शन कॉल है एक्चुअली आपका कोड सिंक्रोनसली ही रन हो रहा है। इट्स जस्ट कि व्हाट वी आर डूइंग इन दिस लाइन इसके हम अपने फंक्शन की एग्जीक्यूशन को डिले कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन जाहिर है कि सेट टाइम आउट का फंक्शन जो है इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो तो ऑब्वियसली सिंक्रोनसली रन हो रहा है, तो हम ब्राउजर को ये बात कहने के बाद ही आगे बढ़। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्राउजर से कह दिया 3 सेकंड बाद रन करना, और हम आगे आगे। ठीक है, और यहाँ पे आके हमने कंसोल लॉग 3 किया, कुछ टाइम गुजरा, जब 3 सेकंड पूरे हो गए तब ये फंक्शन रन ये वाला रन हुआ और उसमें कंसोल लॉग 2 आ गया। तो इफ आई शो यू द ब्राउजर, तो ये अगर मैं रिफ्रेश करूँ 1 3 और उसके बाद 2 आया, हाँ ये 1 3 एंड देन 2, ये 3 सेकंड के बाद ये 2 आया। ठीक है, वलीद यस यू हैव अ क्वेश्चन। जब ब्राउजर के टाइम में अगर सपोज करें आप ये कंसोल लॉग 3 को डुप्लीकेट करते जाते हैं कोई 100 दफ़ा, और यही हम्म आप कहते हैं 3 सेकंड्स बाद टाइम आउट के बाद 2 को प्रिंट करे,
तो हम्म 2 कहाँ पे आएगा, लाइक ब्राउजर की टाइमिंग क्या है इसके ये अंदर? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये अच्छा सवाल है। इससे मैं अगला मेरा पॉइंट डेमोन्स्ट्रेट करने में आसानी होगी। सो आपका ब्राउजर करता पता है क्या है, कि उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि उसने मेन मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट करना है, या मेन कोड को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि वो कोड जो आपकी इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला कोड। तो वो आएगा, और वो कंसोल लॉग 1 को रन करेगा, 2 को, 3 को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स से 4 है। अ, मैं जरा एआई से कहता हूँ, राइट कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स टिल 50, 30 का देता हूँ। बिल्कुल अप्लाई, एक्सेप्ट, चलिए जी, जागे। अब लेट्स से कि हमने ये कहा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम कंसोल लॉग 1 पे आए, इधर आए, हमने ब्राउजर से कहा कि 3 सेकंड बाद रन कर देना, ठीक है। एंड लेट्स से कि ये जो कंसोल लॉग्स हैं ये इतने ज्यादा हैं कि ये रन करते करते ही 3 सेकंड हो जाते हैं, ठीक है। बल्कि इसको लेट्स से कि यहाँ 30 तक पहुंचने में हमें 5 सेकंड लगे। मैं यहाँ पे कमेंट्स डालना शुरू कर देता हूँ। लेट्स से कि यहाँ तक हम पहुंचे आफ्टर 1 सेकंड, यहाँ तक हम पहुंचे लेट्स से आफ्टर, ऑफ कोर्स ये बहुत जल्दी हो जाता है वैसे तो, यहाँ तक हम पहुंचे आफ्टर 3 सेकंड्स, और यहाँ तक हम पहुंचे आफ्टर 4 सेकंड्स, ठीक है। विच मीन्स के हुआ ये कि यहाँ पे आके 3 सेकंड्स पूरे हो गए, ठीक है, और टाइम आ गया इसका कि ये फंक्शन रन किया जाए। इस फंक्शन ने भी ये कंसोल लॉग करना है। तो सवाल ये है कि ये कंसोल लॉग 26 पहले आएगा या कंसोल लॉग 2 पहले आएगा, ये सवाल है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? It says 2, what about the others? If you think it's 2, say yes. If you think it's 26, say no. So almost all of you say yes. One of you says no. ठीक है, वन ऑफ यू इज राइट, ठीक है। तो देखिए होता ये है कि आपके जो आपका जो वो है ना, ब्राउजर आपका जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है, इट ऑलवेज रन्स द मेन कोड फर्स्ट। जो मेन कोड है ना आपका ये वाला, वो हमेशा इसको पहले रन करेगा, ठीक है। जब तक ये पूरी फाइल खत्म नहीं हो जाती तब तक वो कोई भी कॉल बैक कॉल नहीं करेगा। तो वो करेगा ये कि द ब्राउजर हैज एन इवेंट लूप, जिसके अंदर एक क्यू होती है। आप लोगों ने अब तक डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, सो यू मे नॉट बी फेमिलियर विद व्हाट अ क्यू इज, बट ये आप क्यों समझ लें, इंग्लिश में हम क्यों किसी को कहते हैं। एक लाइन होती है ना, आप एक कॉफी शॉप में गए हैं, आप लाइन में लगे हैं, ठीक है। तो जो बंदा सबसे पहले आया था उस लाइन में लगा था, उसकी बारी पहले आती है, वो फ्रंट पे होता है क्यू के, ठीक है। वो यहाँ पे खड़ा होता है ये बंदा, उसके पीछे और लोग भी खड़े होते हैं, ठीक है। तो इसकी पहली बारी है, इसकी दूसरी बारी है, इसकी तीसरी बारी है, इसकी चौथी बारी है, ठीक है। ये फ्रंट पे खड़ा हुआ, दिस इज द फ्रंट ऑफ द क्यू, ठीक है। तो ब्राउजर भी एक क्यू मेंटेन करता है ऑफ कॉलबैक्स दैट इट नीड्स टू रन, ठीक है। तो होता ये है कि द ब्राउजर फर्स्ट स्टार्ट्स ऑफ इन द बिगिनिंग दिस क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। द ब्राउजर विल ऑलवेज फर्स्ट रन योर मेन कोड, यानी कि या इस फाइल में जो सारा का सारा कोड है, तो वो पहले ये लाइन रन करता है, फिर वो ये लाइन रन करता है, ये पूरी ये जो सेट सेट टाइम आउट की स्टेटमेंट है इसको रन करता है। ये हमारा फंक्शन रन ही होगा ऑब्वियसली, हमने क्योंकि उसे कहा है कि 3 सेकंड बाद रन होना है। वो 3 रन करता है, 4 रन करता है, 5 रन करता है, करते 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 1 सेकंड मार्क पे आता है, करते 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 2 पे आता है, 3 पे आता है। अब जब 3 पे आता है तो इस टाइम पे इट इज नाउ टाइम टू रन दिस कॉल बैक फंक्शन। तो होता यह है कि ये कॉल बैक फंक्शन रन नहीं होगा इमीडिएटली, इट विल बी एडेड टू द क्यू। तो यू कैन इमेजिन कि इस क्यू में यहाँ पे फ्रंट पे इसको ऐड कर दिया जाता है, हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको हम यहाँ पे क्यू के फ्रंट पे ऐड कर देते हैं। ये वहां पे क्यू में बैठा इंतजार करता था, ठीक है, जब तक कि ब्राउजर मेन कोड सारा का सारा एग्जीक्यूट नहीं कर लेता। जब मेन कोड खत्म हो गया, यहाँ पे हम आ गए, अब ब्राउजर के पास मेन कोड में से कुछ करने को नहीं है। तो एट दिस पॉइंट व्हाट इज द जावास्क्रिप्ट इंजन डूइंग? इट इज आइडल, इट हैज नथिंग एल्स टू डू। नाउ व्हाट इट डज इज इट गोज टू द क्यू, टू द फ्रंट ऑफ द क्यू, और वहां से वो एक फंक्शन उठा लेता है, ठीक है। जो पहला फंक्शन उसको मिलता है वहां पे, उसको उठाता है और फिर उसको रन करता है। तो होगा क्या कि आफ्टर 30, फिर द ब्राउजर, अब ब्राउजर के पास करने के लिए कुछ नहीं है। अगर इसके बाद कुछ और कोड भी होता है ना तो वो पहले वो रन करता है, ठीक है। आफ्टर 30 इट विल देन रन दिस फंक्शन, ठीक है। एंड वी कैन इनफैक्ट लेट मी आई कैन इवन लाइक आई कैन डेमोन्स्ट्रेट दिस। व्हाट आई कैन डू इज
आई कैन राइट अ वेरी लॉन्ग रनिंग फंक्शन ओवर हियर, ठीक है। जैसे एक फंक्शन होता है जिसमें हम प्राइम जनरेट करते हैं, मैं इसे कहता हूँ, ये ऐसे कहता हूँ, गिव मी अ फंक्शन that runs for longer than 4 seconds. For example, generate primes function, ठीक है। ये इसने मुझे एक फंक्शन दे दिया, अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये एक्सेप्ट कर लें। इसने इसके एंड पे ही मुझे एक जनरेट प्राइम्स का फंक्शन दे दिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मैं जनरेट प्राइम्स के फंक्शन को यहाँ पे उसने कॉल कर दिया, तो उसने कहा है कि हमें 10,000 प्राइम नंबर जो है वो जनरेट करो। ये बड़ा लंबा काम है, इसको जनरेट करने में बहुत टाइम लगेगा हमें, ठीक है, क्योंकि आपने हर नंबर को चेक करना पड़ता है उसके उसके पीछे सबसे डिवाइड करके। ये नंबर अपने से नीचे किसी नंबर से डिवाइड तो नहीं होता, अगर नहीं होता तो फिर ये प्राइम नंबर। सोचें कि जब आप 9,000 पे पहुंचते हैं तो उससे पिछले सब नंबर इसको डिवाइड करना पड़ता है आपको, टू सी कि ये प्राइम नंबर तो नहीं है, ठीक है। आई थिंक बल्कि उसके हाफ से नीचे, अगेन वो एल्गोरिथम क्या है इस फंक्शन के अंदर हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट इज के दिस ये जो कॉल हम कर रहे हैं लाइन नंबर 50 पे, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रन, ठीक है, एंड इट विल टेक लॉन्गर देन 4 seconds टू रन, विच मीन्स के while it is running, while this for loop is running, this very long for loop is running, 3 सेकंड गुजर जाएंगे और ये कॉल बैक जो है इसके रन होने का टाइम आ जाएगा। लेकिन ब्राउजर करेगा वही, ब्राउजर इस फंक्शन को पहले खत्म करेगा, ठीक है। एंड सो वी कैन गो हियर, प्राइम नंबर जनरेशन काम कर रही है, तो फर्स्ट 10 प्राइम जनरेट हो रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे ये प्राइम जनरेट हो गए, उसके बाद वो टू पे आए। बल्कि हम वी कैन ना लेट्स मेक इट वेरी लॉन्ग, ताकि इट इज वेरी एविडेंट टू अस, लाइक ये स्टार्टिंग प्राइम जनरेशन हो रहा है, होगी भी है, और अब वो चल रहा है, देखें कितने सेकंड हो गए, काफी टाइम हो गया, 5 6, और उसके बाद उसको जब टाइम मिला है तब उसने ये टू प्रिंट किया है, ठीक है। तो इट्स वेरी क्लियर राइट नाउ कि 3 सेकंड का टाइम हो गया हुआ था, लेकिन टू अभी तक नहीं आया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक मेन कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, ये जो कॉल बैक है हमारा ये पड़ा रहेगा क्यू के अंदर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है? तो फार लेट मी टेक अ पोल। सर अच्छा, ये जो क्यू जब में चीज जाती है, ये थ्रेड हम्म होती है कि थ्रेड जब रिटर्न करती है चीज? अच्छा नहीं, जावास्क्रिप्ट का जो रन टाइम है वो सिंगल थ्रेडेड है, जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल थ्रेड्स नहीं होते। देयर आर वेज टू डू दैट, बट जावास्क्रिप्ट इसेंशियली यू कैन से इज अ सिंगल थ्रेड लैंग्वेज, मींस कि जावास्क्रिप्ट इंजन एक टाइम पे एक काम करता है, ठीक है। तो जब वो मेन थ्रेड चल रही है ना, उस टाइम पे वो इसलिए पैरेलल में ये कंसोल लॉग नहीं चलाता, वो कह रहा है मैं अभी एक काम कर रहा हूँ, जब ये खत्म हो जाएगा फिर मैं क्यू पे आऊँ, और क्यू में से एक टाइम पे एक फंक्शन उठाएगा, उसे रन करेगा, जब वो हो जाएगा कंप्लीटली रन, फिर वो क्यू में से अगला फंक्शन उठाएगा, उसको रन करेगा, इस तरह चलता है, एक टाइम पे एक काम करता है। तो सर इस वाले फंक्शन में ये जो सेट टाइम आउट है, ये क्यू में से जब निकलता है ये तब एग्जीक्यूट शुरू होता है? हाँ हाँ, तो यू कैन से कि वो जावास्क्रिप्ट जो है वो मेन कोड एग्जीक्यूट कर रही होती है, इसको एग्जीक्यूट हम्म। करने में उसको 5 6 सेकंड लग जाते हैं, ठीक है। अभी 3 सेकंड गुजरे थे, तो क्यू में ये कॉल बैक आके बैठ गया था, यार मुझे रन करना है आपने, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट ने कहा यार तू वेट कर, मैं बिजी हूँ अभी, और वो इसको रन कर रहा है अभी बैठ के। 6 सेकंड हो गए, ये रन हो गया पूरा। उसके बाद कहता है जावास्क्रिप्ट कहती है अच्छा अब मेरे पास अब करने को कुछ नहीं है, क्योंकि ये फाइल तो खत्म हो गई है, तो अब मैं जाती हूँ क्यू में और देखता हूँ क्यू में कुछ है पड़ा हुआ कि नहीं, और क्यू से मैं उठा के जो फंक्शन उसमें पड़ा हुआ टॉप पे वो मैं रन कर दूंगी जो फ्रंट पे पड़ा तो हुआ सर जब ये इनकाउंटर करते थर्ड लाइन के सेट टाइम आउट, तो ये ब्राउजर को देते कि अब तुम है। वेट हाँ, करो? या आप कह अच्छा। सकते हैं कि आप कह सकते हैं हम ब्राउजर को कह रहे हैं, या आप कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन को कह रहे हैं, कि ये 3 सेकंड के बाद इसको कह लें कि क्यू के अंदर डाल दें इस कॉल बैक को। ठीक। जी वलीद, आपका भी सवाल है? ये मुझे एक्चुअली समझ तो थोड़ी आ रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता अगर एसिंक्रोनस कोड जो है उसकी हम्म प्रायोरिटी लो ही रहती है, तो उसका मुझे पर्पस नहीं समझ आ रहा। अगर हम सिंक्रोनसली उसी कोड को एंड में डाल दें तो सेम ही बात है। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको ना इसका नुकसान बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा। लेट्स से कि हम यहाँ पे सेट टाइम आउट नहीं करें, क्योंकि ये तो यूजलेस एग्जांपल थी। लेट्स से कि हम ये जो प्राइम जनरेट प्राइम है ना, हमें लेट्स से इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें ये जो एन नंबर हमें मिल रहा है, हमें इसको प्रिंट करना है किसी पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। लेट्स सी दिस पैराग्राफ, इसकी आईडी है डेमो, ठीक है। या बल्कि लेट मी इनफैक्ट डू समथिंग, हाँ ऐसे ही करते हैं, चलो चलो ये है ना आ गया। मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डेमो उसकी डॉट इनर टेक्स्ट को सेट कर देता हूँ टू एन,
सॉरी एन, और ये टू स्ट्रिंग कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है N। अच्छा, और मैं एक और काम करता हूँ कि मैं ये जो बटन है हमारा, उसके ऊपर एक इवेंट लिस्टनर लगाता हूँ। क्वेरी सिलेक्टेड माय बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक इवेंट लिसनर फंक्शन, ठीक है। और ये फंक्शन करेगा क्या कि ये एक अलर्ट कॉल कर देगा, अलर्ट हेलो देयर। अच्छा, आपको पता है अलर्ट क्या होती है? मैं फिलहाल ये ऊपर वाला सारा कोड कमेंट करता हूँ और आपको अलर्ट दिखाता हूँ। मैंने इस बटन के ऊपर एक अलर्ट लगाई हुई है। इफ आई क्लिक दिस बटन, सॉरी, हाँ, ये मैं जाता हूँ टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल अनडिफाइंड। कोई, अच्छा मैंने यहाँ पे ये नहीं किया, सही। हाँ, अच्छा, बटन पे इवेंट लिस्टनर लग गया। आई क्लिक ऑन द बटन, ये जो आता है ना ऊपर, ये से इसको अलर्ट कहते हैं। ये ब्राउजर का एक फंक्शन है, ब्राउजर आपको देता है अलर्ट का फंक्शन। आप उसे क्लिक करेंगे तो ब्राउजर यूजर को इस तरह एक मैसेज दिखा देगा, हेलो देयर, जो भी आपने देखना है, ठीक है। इसमें अलर्ट भी होता है, हमारे पास प्रॉम्प्ट भी होता है। प्रॉम्प्ट भी काफी मजे का। प्रॉम्प्ट आप अगर आप करते हैं तो ऐसे ये खुलता है और इसमें यूजर से एक वैल्यू मांगी जाती है। यूजर जो भी एंटर करता है ना, वो आपको यहाँ पे वेरिएबल में मिल जाएगा ऐसे। तो मैं लेट्स से कंसोल लॉग एक्स करता हूँ। ये काफी यूजफुल चीज है अगर आपने कभी यूजर से इनपुट लेना हो तो। मतलब ऑब्वियसली एक्चुअल वेबसाइट कभी ये अलर्ट डायलॉग यूज नहीं करते, ये बड़े डरावने लगते हैं। सिर्फ बड़े खतरनाक कामों के लिए हम इनको यूज करते हैं, जब जैसे कोई यूजर कोई लेट्स से एक डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रहा है और सेव किए बगैर जाने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पे हम अलर्ट दिखाते हैं। तो बहुत खतरनाक काम हो ना, तब दिखाते हैं। तो क्लिक नहीं किया, यहाँ पे मैंने लिखा रोहान, ओके किया, तो ये एक्स के अंदर रोहान सेव हो गया। तो ये खैर ये मैंने एक जल्दी जल्दी चीज दिखा दिया। पर पॉइंट इसके यहाँ पे हम एक अलर्ट डाल देते हैं, ठीक है। नाउ होता ही है कि आप जब क्लिक करते हैं अलर्ट शो होती है। अब मैं ऊपर वाला कोड अनकमेंट करता हूँ। ये कोड क्या कर रहा है कि हम जनरेट प्राइम्स वाला फंक्शन रन करते हैं, उसमें से जो नंबर निकलता है उसको हम सेव इस पैराग्राफ में रेंडर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप चेक करना कि ये पेज लोड हुआ, रिफ्रेश द पेज। अभी प्राइमेटाइजेशन काम कर रही है, इट्स स्टिल इन प्रोग्रेस। इस दौरान मैं बटन पे क्लिक नहीं कर पा रहा, देख वो वेबसाइट जो है ना वो अनरिस्पॉन्सिव हो गई है। आई कुड नॉट क्लिक ऑन द बटन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या वो कैन नॉट प्रॉपर्टीज नल सेटिंग इन, या मैं फिर वो करना भूल गया, हैश डेमो करना था मैंने। आई रिफ्रेश द पेज, ये रही। ये क्लिक बटन है, लेकिन ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। मैं क्लिक करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ, वो कुछ कर नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं कर रहा? वाई इज इन द बटन वर्किंग? इसलिए कि मैं जब बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, क्लिक करने से ये होता है कि ये जो ये है आपका कॉल बैक है, उसको क्यू में ऐड करना होता है, ठीक है। क्यू में वो ऐड हो जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट तो बिजी है अभी, जावास्क्रिप्ट ये काम कर रही है। जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक आप कुछ और नहीं कर सकते, वो आपको जावास्क्रिप्ट कुछ भी और नहीं करती। तो इसलिए हमें इस तरह के लंबे लंबे काम जो है ना वो सिंक्रोनसली नहीं करने चाहिए। आपको उन कामों को एसिंक्रोनसली करना चाहिए। ये ऐसे ही है। अब मैं बताता हूँ इसकी वो क्या है, जो आप पूछे थे ना कि व्हाई डोंट वी जस्ट डू थिंग्स सिंक्रोनसली। लेट्स से हमने वो जो काम किया था ना जे क्वेरी वाला, मैं जे क्वेरी इंस्टॉल करता हूँ, जे क्वेरी सीडीएन, स्टोर मेरी भी। सर अगर हम ये जनरेट प्राइम्स वाले को अब सेट टाइम आउट करके करते हैं कि चार अच्छा नहीं, सेकंड इसको। उसमें उसमें भी होगा ये कि 4 सेकंड के बाद रन होगा, लेकिन जब रन होगा थ्रेड तो एक ही है ना, तब हम्म। तब वो मेन थ्रेड को हम्म। ब्लॉक कर देगा। पॉइंट इसके आपने हम्म। मेन थ्रेड पे कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि बहुत लॉन्ग रनिंग हो और वो इतना इतना लंबा काम हो कि मेन थ्रेड आपकी ब्लॉक हो जाए। लंबे लंबे काम करने ही नहीं, हम्म। ठीक है। यू कैन रन थिंग्स आउटसाइड द मेन थ्रेड यूजिंग वर्कर्स। ब्राउजर आपको वर्कर एपीआई देता है, लेकिन वो मतलब वो वी डोंट यूजुअली डू दैट, क्योंकि वो जरा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है वो। सर तो या एक जो एक प्रोसेसिंग होती है कि क्लाइंट साइड पे ब्राउजर के साइड पे, हम्म तो ये जो कुछ साइट्स होती हैं वो आपका प्रोसेसर यूज करती हैं, हम्म रिसोर्स ये भी आपका वगैरह। यूज करता है, ये भी आपका यूज करता है, हम्म। क्योंकि जरा ब्राउजर आपके लैपटॉप पे चल रहा है तो जावास्क्रिप्ट आपके लैपटॉप पे चल रही है। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ, ठीक ठीक। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ना ये जो फंक्शन था, इफ आई मेक इट रन वेरी वेरी लॉन्ग, लाइक आई डू दिस, ठीक है, तो होगा ये कि ब्राउजर ना इवेंचुअली ब्राउजर विल बी लाइक यार आपका ये जो पेज है ना अनरिस्पॉन्सिव हो गया। ब्राउजर ना वो आपको वो दे देता है, एरर दे देता है कि ये पेज नहीं चल रहा। उसको लगता है क्योंकि मेन थ्रेड इतनी देर तक अगर ब्लॉक रहे तो आप फिर यूजर कुछ भी नहीं कर सकता, यूजर बटन पर क्लिक नहीं कर सकता, यूजर कुछ भी नहीं कर सकता। तो ब्राउजर फिर हम्म। ये देखें, ये आ गया पेज अनरिस्पॉन्सिव।
ठीक है, तो वो कह देगा इसको एग्जिट कर देगा जबरदस्ती इसको, ठीक है। तो इसलिए आपने इस तरह के काम नहीं करने। मैं वैसे एक और चीज आपको दिखाने लगा हूँ, वाई वी डोंट डू दिस। मैंने जे क्वेरी का सीडीएन पकड़ लिया है, यहाँ मैंने उसको ऐड कर दिया है, मेरे पास अब जे क्वेरी अवेलेबल है, यहाँ पे मैं डॉट डी ऐड करता हूँ, ठीक है। और मैं कॉल करूंगा, एक रिक्वेस्ट भेजूंगा, कोई भी मैं रैंडम पर्सन वीपीआई पकड़ लेता हूँ, रैंडम यूजर जनरेटर डॉक्यूमेंटेशन, हाउ टू यूज, इस पे एक रिक्वेस्ट भेजनी है हमने, गेट, और हमें फंक्शन में डेटा मिल जाएगा, ठीक है। उसमें हम इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं, बल्कि डेटा को कंसोल करते लेते हैं। समझ आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ उस पेज को, और मैं इधर आता हूँ कंसोल के अंदर, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब सीन क्या है कि देखें, मैं एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, किसी सर्वर को, ठीक है। वो सर्वर एक इंडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम लगा सकता है, हो सकता है मेरा नेट बहुत स्लो हो, ठीक है, मैं 2G यूज कर रहा हूँ, 3G यूज कर रहा हूँ, या वो सर्वर बहुत स्लो है, ठीक है, उसको मुझे डाटा भेजने में बहुत टाइम लगता है। वो सर्वर जो है, लेट से जो मैंने चीज मांगी है वो है ही ऐसी जो ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। लेट से मैं उससे कह रहा हूँ कि यार उसके पास करोड़ों यूजर्स की लिस्ट है, मैं उसमें से उससे कह रहा हूँ उसमें से एक यूजर मुझे भेज, उसको ढूंढना पड़ेगा उस लिस्ट में से, उसको टाइम लग रहा है, ठीक है, 3-4 सेकंड, कुछ कई रिक्वेस्ट को बहुत टाइम लगता है, 5-5 6-6 सेकंड लग जाते हैं रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो अगर मैं ये काम सिंक्रोनसली कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे ये हो रहा होता कि हम कहते हैं कि यार जब तक ये रिक्वेस्ट रन नहीं हो जाती, रिटर्न नहीं हो जाती, और जब तक ये रिस्पॉन्स नहीं जाता, ठीक है, तब तक ये थ्रेड जो है ना, जो हमारी मेन थ्रेड है जावास्क्रिप्ट की, वो यही काम कर रही है, वो बस बैठी हुई है, इस रिक्वेस्ट को रन कर रही है और उसका वेट करिए वापस आने का। तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान यूजर कुछ भी नहीं कर सकता, वेबसाइट आपकी अनरिस्पॉन्सिव हो गई है, ठीक है। जबकि वाई शुड वी डू दैट, मतलब ये काम है जो कि ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेबसाइट पे और भी फीचर्स हैं, मतलब ये इस डेटा को यूज करके हमने क्या करना है, हमने जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डेमो डॉट इनर टेक्स्ट, उसके अंदर हमने डाटा डॉट रिजल्ट्स में से एक नेम डॉट फर्स्ट जो है हमने उसके अंदर ऐड कर लिया, जिस तरह ये ओलिविया ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन स्टिल वाइल दिस वाज बीइंग डन, द बटन शुड हैव बीन रिस्पॉन्सिव, क्योंकि बटन का उससे ताल्लुक कोई नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, लेट्स से इसके ऊपर करता हूँ, ये नीचे भी करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई कैन से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर माय बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक फंक्शन अलर्ट बटन वॉज क्लिक्ड, ठीक है। तो while this response is loading, I should be able to click on the button and use the rest of the website, ठीक है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ ये सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के, कोई भी टाइम टेकिंग ऑपरेशन जो होगा हम वो खुद नहीं करेंगे। और टाइम के ऑपरेशंस कौन से होते हैं, जैसे कि फाइल रीड करना, जो कि हम, वो ज़ाहिर है कि ब्राउजर में नहीं आता, वो आता है जब आप जावास्क्रिप्ट हम रन करते हैं ऑन द सर्वर, उसमें फिर ये वाली चीज आ जाती है। लेकिन ब्राउजर के केस में क्या होती है, कोई टाइम आउट रन करना, जैसे 3 सेकंड बाद एक कोड रन करना, अगर आपकी थ्रेड ये करती कि वो 3 सेकंड तक बैठ जाती, फिर कहती यार अब 3 सेकंड होंगे, मैं ये कोड रन करके आगे जाऊंगा, ठीक है, तो दैट वुड हैव बीन वेरी बैड, राइट। या कोई एक टाइम आउट के बाद कोई चीज रन करनी है, कोई रिक्वेस्ट भेज के उसके रिस्पॉन्स आने पे कुछ करना है, या लेट्स से ये बटन है, बटन के क्लिक होने पे कुछ करना है, इन सब कामों में यही करना चाहिए विच मेक सेंस। और जो कि जावास्क्रिप्ट करती है वो ये है कि रिक्वेस्ट के केस में क्या करती है, रिक्वेस्ट भेज दी, अब जब तक रिक्वेस्ट भेज दी भी है, अब आगे तो वो चलेगी ना रिक्वेस्ट हमारे पास से, सर्वर कुछ कर रहा है या वो नेटवर्क पे है, रास्ते में है, हम तो फारिग है ना उतनी देर, हम क्यों वेट करें उसका, ठीक है। उतनी देर हम अगला काम शुरू कर देते हैं, तो वो यहाँ पे आती है, रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है बस, और हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हम रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं, ब्राउजर को बताते हैं कि यार जब रिस्पॉन्स आएगा ना, तो ये फंक्शन रन कर देना, और रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें डेटा में दे देना, दैट्स इट, ये कह के हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम बस रिक्वेस्ट स्टार्ट करते हैं एंड वी गो अहेड, हम जाके बटन के ऊपर इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, लेट्स से कि इस केस में ये हुआ, यहाँ पे दो चीजें हैं ना, दो काम हमने, दो हमने कॉल बैक्स लगाए हुए हैं, व्हाई इज माय टैबलेट नॉट डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड माय फ्रेंड, क्या बात है। इस करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हमने दो चीजें लगाई हैं, तो लेट्स से आपकी जो क्यू है वो ऐसे पड़ी हुई है, ये क्यू है ऐसे, ये क्यू का फ्रंट है। तो होता ये है कि आपने एक रिक्वेस्ट यहाँ पे डिस्पैच कर दी, सेंड कर दी रिक्वेस्ट, और आप आगे बढ़ गए,
आपने बटन के ऊपर एक इवेंट लिस्टनर लगा दिया। हम्म, इसको मैं साइड पे लॉक करूँ। यहाँ पे आपने बटन के ऊपर इवेंट लिस्टनर लगा दिया। अब दो में से एक चीज हो सकती है। एक ही हो सकता है कि रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स पहले आए, ठीक है, और अभी वो रिस्पॉन्स आया है, और ये जो फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन, ये हम रन कर रहे हैं, इस दौरान यूजर बटन पे क्लिक कर देता है। तो क्या होगा कि बेसिकली जब रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आया, तो बेसिकली स्टार्ट कैसे होता है प्रोग्राम, जावास्क्रिप्ट आती है, इस लाइन ऑफ कोड को रन करती है, जिसमें हमने सिर्फ ये करना है कि रिक्वेस्ट स्टार्ट करनी है, ये करके आगे चली जाती है, इस पे आती है, ये रन करती है, इसमें भी हमने सिर्फ बटन पे इवेंट लिस्टनर लगाना है, और आगे बढ़ जाती है, और मेन कोड खत्म हो गया, जावास्क्रिप्ट इज नाउ फ्री। उसके बाद क्या होता है, अब ये इन दोनों में से कोई भी इवेंट पहले हो सकता है, रिस्पॉन्स पहले आ सकता है, या यूजर बटन पे पहले क्लिक कर सकता है। लेट से रिस्पॉन्स पहले आ गया, रिस्पॉन्स पहले आया तो वो यहाँ पड़ा हुआ था, ओके ठीक है, तो यहाँ पे लेट से के रिस्पॉन्स पहले आ गया, तो वो वाला कॉल बैक यहाँ पे पड़ा हुआ, ये वाला कॉल बैक, ठीक है। और लेट से जैसे ही रिस्पॉन्स आया, उसके कुछ ही मिली सेकंड के बाद यूजर ने बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब वो वाला जो कॉल बैक है, यूजर वाला कॉल बैक, ये वाला अलर्ट वाला, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, बटन क्लिक, ठीक है। तो जांच भी करेगी, चार्जशीट आएगी, क्यू के फ्रंट पे कौन है, पहले कौन आया था मुझे ये बताओ, पहले रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आया था, वो इसे पकड़ेगी और इसे रन करना शुरू कर देगी, ठीक है। जितना भी टाइम इसको लगेगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक अलग अगला काम नहीं करेगी। जब ये रन हो जाएगा, रिस्पॉन्स हैंडल हो जाएगा रिक्वेस्ट का, तब वो जाके बटन के इसके ऊपर वो करेगी, ठीक है। और इसीलिए ये भी हो सकता है कि यू कैन इमेजिन कि यूजर अगर बटन के ऊपर 100 दफा क्लिक कर दे, ठीक है, बहुत तेज 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 तेज, ठीक है, और एक इवेंट लिस्ट हैंडलर जो है ये टाइम लेता है, लेट्स से हम इसके अंदर फिर वो जनरेट टाइम वाला फंक्शन ले आते हैं। मैं जनरेट टाइम का फंक्शन कॉपी करता हूँ, जनरेट टाइम का फंक्शन है ये, मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, बटन के क्लिक होने पे हम जनरेट प्राइम को कॉल करते हैं फॉर लाइक 10,000, 10,000 प्राइम हम ढूंढते हैं, ठीक है। तो और यूजर जो बटन को 10 दफा दबाता है, ठीक है, तो 10 दफा दबाता है यूजर, 10 कॉल बैक्स ऐड हो जाते हैं क्यू के अंदर, ठीक है। पहला कॉल बैक निकलता है, यूजर उसको ब्राउजर उसको रन करना शुरू करता है इस कॉल बैक को, लेकिन इसको रन करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। वाइल दिस इज रनिंग द रेस्ट ऑफ द 9 कॉल बैक्स आर वेटिंग ओवर देयर, ठीक है। तो मिसाल के हम यहाँ पे कहते हैं ऐसे आगे, जब ये रन हो जाएगा, कॉल बैक एंडेड, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये चेक करना, लेफ्ट क्लिक ऑन द बटन मेनी टाइम्स। अच्छा, अभी ये बहुत जल्दी रन हो रहा है, लेट मी गिव इट मोर ऑफ अ चैलेंज, ये बल्कि बहुत लंबा है ये, तो ये अच्छा, ये मैंने बहुत दफा क्लिक किया इसके ऊपर, ठीक है। अब वो जनरेटिंग प्राइम हो रहा है, मेन थ्रेड बिजी है आपकी, तो वो एक ही प्राइम जनरेट कर रहा है। जब वो हो जाएगा, उतनी देर तक द वेबसाइट सॉर्ट ऑफ गोज अनरिस्पॉन्सिव, आई थिंक ये शायद ब्राउजर मुझे एरर दे दे कि वेबसाइट अनरिस्पॉन्सिव हो गई, हो सकता है अगर इसको बहुत ज्यादा टाइम लग गया तो, काफी टाइम ले रहा है, या आई थिंक आई वेंट टू फार, इतना इतना बड़ा नंबर नहीं देना था उसको। 10, ये कितना है, 10, ये है तकरीबन 1 लाख है, लैंग्वेज, इसको बंद करते हैं। ठीक है, अच्छा, लेट मी क्लिक, क्लिक मी स्टार्टिंग प्राइमरी जनरेशन, ठीक है, कॉल बैक एंडेड। अच्छा, मैं मल्टीपल टाइम क्लिक करता हूँ, तो ये देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, अब मैं क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन ये रन हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वही हो रहा है कि मैंने 10 दफा क्लिक किया बटन के ऊपर, 10 कॉल बैक्स क्यू में चले गए, वो एक को निकालता है, उसको कुछ सेकंड लगते हैं उसको रन करने में, रन हो जाता है, फिर वो क्यू में से जाके अगला निकालता है, उसको रन करता है, कुछ सेकंड लगते हैं, फिर क्यू में से जाके अगला निकालता है, और ये एंड सो ऑन, तो ये चल रहा है, ठीक है। मैं ये जो इसके अंदर कंसोल है ना, उसको अगर मैं हटा दूं तो आपके लिए शायद पढ़ना ज्यादा क्लियर हो जाए इसको, यहाँ पे सारे कंसोल लॉग्स हम हटा देते हैं, ठीक है। बहुत भी कंसोल होते नहीं, स्टार्टिंग प्राइमरी जनरेशन होगा, और फिर कॉल बैक एंडेड आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, मैं क्लिक 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 करता हूँ, स्टार्टिंग एंडेड, स्टार्टिंग एंडेड, स्टार्टिंग एंडेड, स्टार्टिंग एंडेड, ऐसे, ठीक है। तो ये अब आपको समझ आ रही है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, लेट मी टेक अ पोल टू सी कि ये क्लियर हुआ है कि नहीं।
ठीक है ना। हाँ, ऑब्वियसली दिस इज अ बिट डिफिकल्ट, एज आई सेड यस्टरडे एज वेल। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में। एंड दिस इज ये चीज अक्सर ना आपको इंट्रोडक्टरी कोर्सेज के अंदर कोई पढ़ाएगा भी नहीं। मेरी स्क्रीन शेयर हो गया है, सॉरी। बट और ये इसकी सॉर्ट ऑफ टोटल अच्छी तरह हैंग आने में बहुत टाइम लगता है कि इवेंट लूप किस तरह काम करता है। ये जो इवेंट लूप इसको कहते हैं, जो ब्राउजर का ये पूरा मैकेनिज्म है ना जावास्क्रिप्ट का, कि पहले मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट किया, फिर कुछ देर बाद फ्री होके क्यू में से बारी बारी टास्क उठाए। और क्यूज मैंने ओवर सिंप्लीफाई किया, एक्चुअली क्यूज भी मल्टीपल होती हैं, उनकी प्रायोरिटी होती है। कुछ क्यूज को वो ज्यादा प्रायोरिटी देता है, कुछ को कम प्रायोरिटी देता है। तो ये इस तरह चलता रहता है। बट स्टिल जो मेन चीज है वो आप समझ गए हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम इस रिक्वेस्ट का वेट करने बैठ, क्योंकि अगर ऐसा किया होता हमने, तो क्या होता कि अगर ये रिक्वेस्ट 4 सेकंड लगा देती, तो उतनी देर तक वेबसाइट आपकी अनरिस्पॉन्सिव हो जाती। यूजर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि थ्रेड ब्लॉक होगी आपकी मेन थ्रेड। ठीक है। तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए, और हम ये काम नहीं करते। तो ये बेसिकली होती है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जिसमें हम ये करते हैं कि हम कोई भी लॉन्ग टास्क जो होता है, जैसे रिक्वेस्ट भेजना, उसका वेट करना, या टाइम आउट का वेट करना, ये वो हम स्टार्ट करके और आगे बढ़ जाते हैं। हमारा जो मेन मेन थ्रेड है हमारी, कह लें कि वो फ्री रहती है। वो आती है, रिक्वेस्ट को स्टार्ट करके वो आगे बढ़ जाती है। वो आती है, इवेंट लिस्टनर आके आगे बढ़ जाती है। ठीक है। जब तक कि मेन कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। और उसके बाद फिर जैसे जैसे चीजें आती जाती है उनको हैंडल करती जाती है, वो कॉल बैक्स आते जाते हैं उनको वो हैंडल करती जाती है। तो आपकी वेबसाइट इस तरह से काम करती जाती है। ठीक है। तो इस तरह की जो प्रोग्रामिंग है, इसको हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली सीन था। अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को किसा डील करने का जो सिंटैक्स सबसे पुराना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो यही है जो आप अब तक देख रहे हैं, ये वाला सिंटैक्स। ठीक है। बट देयर आर न्यूअर सिंटैक्सेस एज वेल दैट गिव यू वो अंडर द हुड हर चीज कॉल बैक्स भी काम करती है। बट वो कह लें कि जरा ज्यादा फैंसी हैं, कुछ में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। वो जो सिंटैक्सेस है, फिर वो हम आई थिंक हमें अगली दफा पढ़ने पड़ेंगे। आज हमने अपना टाइम बल्कि थोड़ा सा एक्सीड ही कर लिया। आई टेक अ पोल, एंड और कल आके बल्कि आई सॉर्ट ऑफ ट्राई कि हम जरा और बेहतर तरीके से इसको एक और एंगल से स्टडी करें एसिंक जावास्क्रिप्ट को, ताकि आपको अगर आज पूरी तरह क्लियर नहीं भी हुई चीजें, तो कल शायद और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो बिफोर आई लीव, टेक दिस पोल एंड देन यू कैन लीव। यस वरीद, यू हैव अ क्वेश्चन? जी सर, एक तो रिस्पॉन्सिवनेस में आई थिंक शायद मैंने मिस कर दिया। हम जब वो मीडिया ओनली स्क्रीन के अंदर कोई एट्रीब्यूट या क्लास को चेंज कर रहे होते हैं, तो हमें उसके अंदर फ्रॉम स्क्रैच पूरी तरह से नया बनाना पड़ता है उसे, या फिर नहीं, बस जो चेंज कर रहे हैं उस चीज़ को हम डाल दें अंदर। जो आप चेंज करेंगे सिर्फ वो चीज अप्लाई होगी, बाकी सारी की सारी वो डिफॉल्ट वाली यूज होगी, जो बाहर है मीडिया क्वेरी के। ठीक है। अच्छा सर, एक और सवाल, अगर हम अपनी असाइनमेंट को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उसको फिर अगर गिट पे हम डालना चाहें, तो हाउ मच टाइम शुड वी वेट बिफोर डूइंग दैट, कि मतलब मार्क वगैरह हो जाएंगे? असाइनमेंट तो वो सबमिट होने की भी संडे संडे की उसकी डेडलाइन थी आई थिंक। हो तो गई है, लेकिन मतलब उस पे अगर हम खुद इम्प्रूव करना चाहें तो हाँ हाँ, मार्क। फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट ऐड कर लें उसके अंदर, रिस्पॉन्सिव कर लें उसको, जो मर्जी कर सकते हैं हम। तो मतलब अगर हम उसको जो इम्प्रूव करें उसको हम गिटहब पे भी डालना चाहें, तो हाउ मच शुड वी वेट के मतलब असाइनमेंट ग्रेड वगैरह हो जाए आपकी तरफ से? गिटहब के ऊपर, बल्कि पहली असाइनमेंट की जो सबमिशन थी वो हमने ऐसी की थी, वो गिटहब पे डाल के और गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय करके ही होनी थी असाइनमेंट की सबमिशन। हमने जो कोड की सबमिशन है वो हमने एक्सेप्ट ही नहीं की। हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अगर हम अपना इम्प्रूव्ड वर्जन अपडेट करना अच्छा, चाहें गिटहब पे। इम्प्रूव्ड वर्जन हम ग्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो डेडलाइन तो रीच होगी भी है। आपको वैसे अभी और असाइनमेंट्स आनी है, उनके अंदर जावास्क्रिप्ट भी इम्प्लॉय होगी, तो उसमें यू विल गेट अ चांस टू डू मोर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ें करने का उसमें मौका मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, अभी और असाइनमेंट्स आएंगी। ओके।